अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th में से यूनिट नंबर 6 है। इस नेम इसका है बेसिक स्टैटिस्टिक्स और इसको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग भी कहते हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब और हम इसको बनाना सीखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हमारे पास जो डाटा होता है हमने उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना होता है, यानी कि टेबल की फॉर्म में अरेंज करना होता है डाटे को। तो वो जो टेबल फॉर्म बनती है उसको हम अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको आज समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि 2 टाइप्स की हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे पास होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका डिफरेंस क्या होता है? जो डिस्क्रीट होता है हमारे पास उसमें वैल्यूज़ जंप बाय जंप होती हैं, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ये कि 1 2 5 भी आ सकता है, 7 9, यानी कि उनमें कोई इंटरवल नहीं होता। वैल्यूज़ आर टेकन बाय जंप। जो डिस्क्रीट जो वैल्यूज़ होती हैं, डिस्क्रीट डाटा जो होता है, जो कंटिन्यूस डाटा होता है इसमें हम हर वैल्यू को टच करते हैं। कैसे? 1 से लेकर मैं लिखूँ 1 2 3, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी शामिल हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5 to 9, तो जितनी भी 4 और 9 के दरमियान वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी काउंट होती हैं। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस ये होता है कि सारी वैल्यूज़ को काउंट करना है हमने, लेकिन खैर हमारा यहाँ पे कंसर्न ये है कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब हमने पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको आज एक एग्जांपल करवाऊँगा साथ में। ये देखें, 5 coins tossed 20 times एंड नंबर ऑफ हेड इज़ रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ये नंबर ऑफ हेड्स आए हैं, 5 कॉइन्स थे, 20 टाइम्स इनको टॉस किया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनानी है। ये देखेंगे, लेट करें x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। अब हमने क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है। सबसे पहले x लिखेंगे, यहाँ पे टैलीज लिख देंगे, यहाँ पे हम टैली लिखेंगे और साथ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ये देखिए, ये इसका एक प्रोसेस है। अब इसको, ये तो है एक टेबल, ये हमने बनाई है एक टेबल। अब पहली बात ये कि x हम कैसे लेंगे? अब इसका तरीकाकार सुनने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखें, मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या है? मिनिमम वैल्यू जो है यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 है। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम देखें यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये आपने इस तरह से लिख देना है। अब क्या करेंगे हम लोग? जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे लेके चलेंगे, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे और यहाँ पे टैली मार्क्स लगाते जाएंगे। अब ये देखें 3 है तो इसके सामने 1 लगा देंगे, 4 है इसके सामने लगा देंगे, 2 है इसके सामने लगा देंगे, 3 है इसके सामने लगा देंगे, फिर 3 है इसके सामने लगा देंगे, फिर 5 है इसके सामने लगा देंगे, फिर 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 टाइम्स इसके आगे लगा दिया, फिर 1 के आगे है यहाँ पे लगा देंगे, फिर 1 है यहाँ पे लगा देंगे, फिर 2 है यहाँ पे लगाएंगे। 5वां निशान लगाने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे ताकि हमें याद रहे। फिर 1 है वो यहाँ पे लगा दिया हमने, फिर 4 है यहाँ पे लगा दिया, फिर 2 है यहाँ पे लगा दिया थोड़ा सा स्पेस पे, फिर 2 है फिर लगा दिया साइन, 3 है हमारे पास, अगेन 3 है, 4 है हमारे पास और उसके बाद 2 है हमारे पास। ये हमने टैली मार्क्स लगा लिए।
ये टैली मार्क लगा दिए हमने। अब ये काउंट करें 1 2 3 4, 5 और 2 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब इनको काउंट करें ज़रा, 11 16 19 एंड 20, टोटल आपके पास क्या है 20। तो हमारा डाटा भी था ये 20, इसमें थी वैल्यूज़। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसको बना लेना है। ये है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये था अनग्रुप डाटा, मीन्स कि डिस्क्रीट डाटा था, अनग्रुप डाटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। सबसे पहले स्टेप आपने मिनिमम और मैक्सिमम को निकाल साइड पे करना है, लिख देना है यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से, मिनिमम से शुरू करना है, जाते जाते लिख देना है, मैक्सिमम वैल्यू कवर करते हुए टैली लगाए और इनकी आगे वैल्यूज़ लिख दी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। आई होप ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो को नीचे कमेंट कर दें और इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड को बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इनसे इस तरह की वीडियोज़ यानी कि सारा कोर्स हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।